सॉरी फॉर और सॉरी अबाउट में क्या अंतर होता है और दोनों का क्या मतलब होता है और दोनों को किस तरीके से और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ये आज के इस वीडियो में सीख लेते हैं। सॉरी फॉर और जो सॉरी अबाउट है वो आमतौर पर किसी चीज़ के लिए अपोलोजाइज करने के लिए या किसी रिग्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और आम तौर पर इनका एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो थोड़ा समझ लेते हैं। यानी कि सॉरी फॉर एंड सॉरी अबाउट आर बोथ यूज्ड टू अपोलोजाइज और एक्सप्रेस रिग्रेट एंड दे आर ऑफन इंटरचेंजेबल। हाउएवर देयर कैन बी सटल डिफरेंसेस इन देयर यूसेज। तो यूसेज में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, सबसे पहले सॉरी फॉर की बात करते हैं। दिस इज अ फ्रेज commonly used when apologizing for a specific action, event or situation. It directly links the apology to the cause of the apology. यानी कि कोई भी किसी से भी हम किसी एक्शन के लिए या किसी स्पेसिफिक इवेंट के लिए, सिचुएशन के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, सॉरी फॉर का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है डायरेक्टली लिंक्ड होता है। जब हम सॉरी फॉर कहते हैं तो डायरेक्टली हम उस घटना की बात करते हैं जिसके बारे में हम माफ़ी मांग रहे हैं। यानी कि जैसे हम कहें आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, यानी कि लेट होने के लिए मुझे माफ़ करें, या आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, यानी कि जो इनकन्वीनियंस है या आपको जो असुविधा हुई है उसके लिए मुझे माफ़ करें, या आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक, यानी कि मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ करें। तो अगर हम सॉरी अबाउट की बात करें तो दिस फ्रेज इज ऑल्सो यूज्ड फॉर अपोलॉजीज बट इट मे कन्वे स्लाइटली सॉफ्टर और मोर जनरल सेंस ऑफ रिग्रेट। यानी कि जो सॉरी अबाउट है वो थोड़ा सा ज़्यादा पोलाइट वे में होता है और थोड़ा सा जनरल सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि सॉरी फॉर जो है वो हम डायरेक्टली उस चीज़ के बारे में बात करने के लिए करते हैं, बट सॉरी अबाउट जो है वो थोड़ा जनरल सेंस में बात करने के लिए करते हैं। इट कैन बी यूज्ड व्हेन द कोज ऑफ अपोलॉजी इज लेस स्पेसिफिक और व्हेन यू वांट टू एक्सप्रेस सिंपैथी फॉर समवन एल्स सिचुएशन। यानी कि इसमें जो है आप जो माफ़ी मांगते हैं वो डायरेक्टली हो सकता है कि वो एक्शन या वो चीज़ आपने ना की हो, या सामने वाले की स्थिति या सिचुएशन या उसके प्रति एक सहानुभूति एक्सप्रेस करने के लिए हम ऐसा कहते हैं। जैसे कि आई एम सॉरी अबाउट योर लॉस, यानी कि जो आपको लॉस हुआ है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ या उसके लिए मुझे खेद है। यानी कि ये हो सकता है लॉस आपकी वजह से भी हुआ हो सकता है आपकी वजह से ना हुआ हो। तो हम सामने वाले के साथ एक सहानुभूति एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक सिंपैथी एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप ये कहें कि आई एम सॉरी अबाउट द नॉइस, यानी कि जो आवाज़ आ रही है या जो डिस्टर्बेंस आ रही है उसके लिए मुझे माफ़ करें। तो डिस्टर्बेंस आपने खुद ने तो पैदा की नहीं है, लेकिन आप उसके लिए फिर भी माफ़ी मांग रहे हैं। तो इस तरीके की सेंस में अबाउट का इस्तेमाल हम करते हैं। यानी कि इन मोस्ट केसेस यू कैन चूज ईदर सॉरी फॉर और सॉरी अबाउट बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड द मीनिंग विल बी क्लियर। बोथ आर एक्सेप्टेबल वेज टू अपोलोजाइज और एक्सप्रेस रिग्रेट, बट द चॉइस may depend on the specific circumstances and the level of formality you want to convey। यानी कि ये जो है आप इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपको चूज़ करना है कि कहाँ आपको सॉरी अबाउट लगाना है या कहाँ सॉरी फॉर लगाना है। यानी कि कोई डायरेक्ट एक्शन आपने किया है तो उसके लिए सॉरी फॉर कह देंगे कि मैंने ऐसा किया इसके लिए मुझे माफ़ कर दें, या कोई ऐसी चीज़ है जो आमतौर पर वैसे ही हो रही है जिसमें आपका भी कंट्रोल नहीं है, वहाँ पर आप ज़्यादातर समय में सॉरी अबाउट लगा सकते हैं। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।